सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा रविवार है और आज का विषय है प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए, एक नए जीवन के लिए, नई रोशनी के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें मुर्दों की जमीन पे जिंदा रखा है। धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार के घेरे से हमें छुड़ाया है। पिता परमेश्वर, आपने कई बीमारियों से, महामारी से हमें बचा के अपनी पनाह में रखा है। आपने हमें चंगाई दी है। आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किए हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि सच में आप भले, आपकी करुणा सदा की है और जैसा आपका वचन बताता है, अवसर हमारे पास है कि हमें आपकी स्तुति, आपकी आराधना निरंतर करना है। पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके अधिकार में रखते हैं। इस जीवन को आपके अधीन करते हैं। इस जीवन का हर एक कार्य जो हम करें वो आपको पसंद आए और आपकी ही अगुवाई में हम बढ़ते रहें। हम जानते हैं कि अब भी प्रदेश भर में कोरोना का पिता परमेश्वर कहर जारी है, पर प्रभु आप संभालने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने पंखों की आड़ में हमें छिपाए रखते हैं और जो आप पे भरोसा रखता है, जो आप पे विश्वास करता है, वह अपने जीवन में शांति पाएगा, वह अपने जीवन में विजय ठहरेगा। पिता परमेश्वर, होने दे इस कोरोना के ऊपर भी हम विजय प्राप्त करें। हर एक बात में सिर्फ आपकी तारीफ होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए। पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं कि कोई अंधकार, किसी भी तरह की बाधाएं हमारे जीवन में उत्पन्न न करें। हम आप में बढ़े और औरों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए एक गवाही ठहरें। सारा अधिकार आपको देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से गीत गाएंगे, गीत नंबर 79, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रार्थना के भाव में हम इस गीत को गाएंगे। हाथों में तेरे ये जीवन है।
समय होगा प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। उत्तरवादी पाठ का ये समय है और उत्तरवादी पाठ के लिए आपके सामने पढ़ा जाएगा भजन संहिता और उसका भजन 119
और उसकी 1 से 6 आयतें। भजन संहिता उसका भजन 119 और उसकी 1 से 6 आयतें। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तू अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपका पुत्र सच्चे सुख का आदर्श नमूना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में हमें नया बनाइए, जिससे हम उनके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसके शाश्वत सुख में संभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 61वां अध्याय और उसकी 1 से 4 आयतें और उसके बाद 8 से 9 आयतें। और उसके बाद नए नियम में से पढ़ा जाएगा आपके सामने 2 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 3 आयत से 10 आयतों तक। मैं पढ़ूंगी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 4 आयतें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे बड़ी उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो फिर नए सिरे से बसाएंगे। मैं पढ़ूंगी 8 से लेके 9 आयतें। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष होगा। आप सबको जय मसीह की। आप सब मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 3 वचन से लेके 10 वचन तक। 2 कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय 3 वचन से लेके 10 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से,
यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। ये समय होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 112, प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 112। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। Show
इस समय होगा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सुनेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 12 आयतें। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 12 आयतों तक। ये क्रिस्ट यीशु आपकी महिमा हो। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र या पुत्री कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। आपके सामने पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 1 से 12 आयतें। धन्य वचन जो हमें लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी 20 से 33 आयत में भी मिलता है। अभी भी देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जगह जगह बीमारी अपने पैर पसार रही है। डर का मंजर है, चिंता का विषय है। कई मौतें हो चुकी हैं। कब तक ऐसा चलेगा किसी को नहीं पता। कब थमेगा इस महामारी का कहर। आज इन परिस्थितियों में हमारे मन दुखी हैं, पर हर तरह की परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है, यानी आशीषित है। और इन्हीं आशीषों को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये धन्य वचन कहे। आज जब हमारे जीवन को महामारी ने घेर लिया है, तो एक बार फिर हम अपने ध्यान को इन धन्य वचनों पर केंद्रित करें। आज मुझे ये अवसर प्राप्त है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन पर प्रवचन देने का। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई आरंभ करी, तो कई बार ऐसे अवसर आए जब भीड़ की भीड़ उनके पीछे हुई। कई उनके द्वारा परमेश्वर के वचन सुन के और कई उनके अद्भुत कार्य देख के। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि वह अपने आप में प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है। आज जानेंगे क्यों इन्हें धन्य वचन कहा जाता है। धन्य वचन यानी बीएटिट्यूड। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है ब्लेसिंग यानी आशीष। धन्य वचनों को हम 3 भाग में पाते हैं। पहला देखते हैं 3 आयत से 5 आयत में। यहां दीन होना, शोक करना, विनम्र होना विनम्रता को दर्शाता है। विनम्र होने से आशीष मिलती है। दूसरा हम देखते हैं 6 आयत से 9 आयतों तक। यहां धार्मिकता, दया, दिल की पवित्रता और शांति के लिए तड़प पवित्रता को दर्शाता है। पवित्र होने से आशीषें मिलती है। और तीसरा भाग हम देखते हैं 10 आयत से 12 आयतों तक। सताए जाने को दर्शाता है। सताए जाने से आशीष मिलती है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रेम, पवित्रता, सच्चाई, अच्छाई, विनम्रता और नेकी के कारण तुम्हें सताया जाए, तो निराश ना होना।
तब आनंदित और मगन होना। हम इन धन्य वचन में कई तरह की आशीषों को देख सकते हैं। हर एक धन्य वचन के भी 3 भाग मिलते हैं। पहला, क्या है और क्या हो सकते हैं। दूसरा, क्या कार्य करना है। और तीसरा, क्या प्रतिफल पाएंगे। आइए मेरे साथ हर एक धन्य वचन पर गौर करें। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य किनका है? जो दीन है, अभिमानी है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत में हम पाते हैं, नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। किस बात का अभिमान है हमें? आज प्रभु पर या उन बातों पर जिनसे परमेश्वर बैर रखते हैं। तो परमेश्वर जिससे बैर रखते हैं, हम पाते हैं नीति वचन उसका 6 अध्याय उसकी 16 से 19 आयत में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों और बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अगर हमारे जीवन में अभिमान है, पर वह यदि परमेश्वर पर नहीं, तो स्वर्ग का राज्य हमारा नहीं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। विपत्ति किसी न किसी रूप में तो आएंगी, पर वह उनसे लड़ने की सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी में शांति देने का वायदा कर रहे हैं जो हर एक तकलीफ से। भजन संहिता भजन 34 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर इस धन्य वचन के द्वारा ये भी समझाना चाहते हैं कि न केवल किसी व्यक्ति के जाने पर शोक व्यक्त करना, बल्कि अपने पापों पर शोक व्यक्त करना। पाप में पड़कर जो परमेश्वर से अलग होने का शोक मनाता है, प्रायश्चित करता है, वह आशीषित है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 आयत में पाते हैं, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पहुंचे डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। ये एक नए जीवन की शुरुआत है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। केवल नम्र लोग आनंद करने पाएंगे। भजन संहिता भजन 37 उसका 11वीं आयत में हम पाते हैं, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। ये वचन बताता है कि आज हमें अपने आप को नम्र करना है, पर कमजोर नहीं बनाना है। नम्र का मतलब कमजोर नहीं है। नम्र का मतलब कोमल और विनम्रता से भरा होता है। हर परिस्थितियों का सामना विनम्रता से मजबूत होकर करना है, और जो ऐसा करेगा वह परमेश्वर के नियम मानने वालों में गिना जाएगा और सदा आनंद करने पाएगा। बनाया और उसकी 2 अध्याय 3 आयत में हम पाते हैं, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हर एक मनुष्य को किसी ना किसी चीज की भूख और प्यास है। परमेश्वर की चीजों की भूख और प्यास क्यों नहीं है?
ये वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छी भूख का काम करते हैं तो हम आशीषित हो जाते हैं। वही केवल सबसे अच्छा भोजन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय इसकी 35 आयत में पाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना हो, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। उसकी संगति और उसकी सहभागिता की ओर ये वचन हमारे ध्यान केंद्रित करता है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये वचन हमें एक बार फिर याद दिला रहा है कि क्या हमने औरों के पाप क्षमा किए। अगर आज हम अपने जीवन में प्रभु की दया चाहते हैं तो क्या हमने औरों पर दया दिखाई है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 और 2 आयत में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आशीषित वो है जो दयावंत है, दयालु है, जो आक्रोश की चोट के बजाय क्षमा करने के लिए तैयार है, वही प्रभु की दया प्राप्त करेंगे। धन्य है वे जो मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। या हम मूसा का उदाहरण को देखें तो पाएंगे कि जब मूसा ने यहोवा से, परमेश्वर से उसके तेज को दिखाने की इच्छा जाहिर करी तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए। निर्गमन की पुस्तक में से हम पाते हैं 33 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, पर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। फिर भी मूसा ने परमेश्वर के पीठ का दर्शन ही पाया। क्या हम परमेश्वर को देखना चाहेंगे? हमें उनकी ओर से एक अवसर प्राप्त है। जब न्याय का दिन हो, उस न्याय के दिन भी केवल वही देख पाएंगे जिनके मन, उद्देश्य और सिद्धांत शुद्ध हैं, जो ना केवल बाहरी क्रियाओं को ठीक करना चाहते हैं बल्कि जो हृदय में पवित्र होने की इच्छा रखते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 18 से अगर हम आयत से आगे बढ़े, वह पाते हैं, जहां तक हो सके तुम अपने भरसकसा मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अवसर है हमारे पास बुराई को जड़ से मिटाने का, लेकिन साथ साथ ये भी गौर करें आज कि क्यों भलाई करें। वापस कुछ पाने के लिए, स्वार्थ के लिए या दिखावे के लिए, या सिर्फ इसलिए कि हम मसीह हैं, विश्वासी हैं। आशीषित केवल वो है जो बिना स्वार्थ के मेल कराने वाले या भलाई करने वाले हैं। वह वाक्य में परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। मेरे भाई और बहनों, और कोई रास्ता नहीं है, सताव से तो गुजरना ही है।
प्रेरितों के काम 14 अध्याय इसकी 22 आयत में लिखा है, चेलों के मन को स्थिर करते रहें और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। यह उद्धार का चिन्ह है और परमेश्वर की ओर से। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आज मसीही लोग हर तरह के दुख उठा रहे हैं, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यही लोग आशीषित हैं जो इन परेशानियों में भी प्रभु में अपने विश्वास में स्थिर है। आज बेशक हमें महामारी ने घेर रखा है, नई नई तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, पर अब हमारे सामने एक चेतावनी है कि हम धन्य बने रहें, आशीषित बने रहें, जिसके लिए बेहद जरूरी है कि हम नए सिरे से जन्म लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धार पाने की इच्छा रखें, केवल सकरे मार्ग पर ही चले, निश्चय अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। क्योंकि धन्य हैं वे जो मन के दिल में शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, दयावंत हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, मेल कराने वाले हैं और धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्रभु ने आशीष के रूप में उनसे वायदा किया है, उनका स्वर्ग का राज्य है, वे शांति पाएंगे, पृथ्वी पर स्वर्ग के अधिकारी होंगे, वे दया पाएंगे, परमेश्वर को देख पाएंगे और पुत्र और पुत्री होने का अधिकार उनसे लिया नहीं जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। ये समय होगा अपने विश्वास वचन का, हम उसे दोहराएंगे, विश्वास का अंगीकार करते हुए प्रभु भोज की पुस्तक में से क्रम संख्या 14 और उसका दूसरा भाग प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, फरियत निवेदन में आगे बढ़ेंगे और उस फरियत निवेदन के दौरान हम एक विशेष गीत भी सुनेंगे। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सुरक्षित हूँ प्रभु की दया से, और आप सबके लिए भी विनती प्रार्थनाएं करती हूँ। मेरी आशा है आप सभी भी अपने परिवारों के साथ प्रभु की दया से सुरक्षित है। आइए, जब हमने वचन ग्रहण किया है तो अब हम एक दूसरे की सलामती के लिए परहित निवेदन करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं,
हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी प्रभु जी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी के लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अरबों, विशेषकर हमारे महाधर्माध्यक्ष, दक्षिण भारतीय कलीसिया के महाधर्माध्यक्ष और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माध्यक्ष राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस मसीह और हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण, आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। आज मैं इस प्रार्थना में प्रभु के सामने हमारी विनती प्रार्थनाओं को लेकर एक छोटा सा गीत रखूंगी, बहुत संक्षिप्त में है, उसके बाद हम अपनी इस प्रार्थना को क्लोज करेंगे। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को यीशु, तेरी दया से यीशु, तेरी दया से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पापों से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को यीशु, तेरी दया से यीशु, तेरी दया से, तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा तेरे लोगों में, मेरे शहर में आ, तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को यीशु, तेरी दया से यीशु, तेरी दया से, तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे लोगों में आ, तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को यीशु,
तेरी दया से यीशु, तेरी दया से। आइए हम प्रार्थना करें। महान अद्भुत परमेश्वर, दयावान दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी आज के दिन तक हम सबको जीवित रखा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया आपकी करुणा हमारे जीवनों पर है, जो प्रभु जी हमारे जीवनों को प्रभु जी इस योग्य बनाती है पिता की वो आपकी महिमा कर सके। दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, तमाम उन प्रभु जी बीमारों के लिए खुदावंद जो महामारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, खुदावंद आज ये भयावह पिता परमेश्वर रूप ले चुकी है। आपसे विनती करते हैं पिता कि आपकी दया आपकी करुणा उन तमाम बीमारों पर हो पिता, जो खुदावंद इस बीमारी से ग्रस्त है। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन सबों को छुएं, अपने शिफा का हाथ उन पर बढ़ाएं पिता, ताकि खुदावंद वो भले चंगे हों और आपके नाम को महिमा दे पिता परमेश्वर। खुदावंद खास विनती करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जी, उन सेवादारों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी दया से उनकी सेवा कर रहे हैं पिता, उन सबों को प्रभु जी अपनी अपार करुणा में ले पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी दया से अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता, अपनी खुदावंद करुणा से भर दे पिता, ताकि खुदावंद उनके दिल प्रभु जी इन लोगों के लिए पसीजे और प्रभु जी वो खुदावंद एक पिता परमेश्वर सुखद हृदय से उनकी पिता परमेश्वर सेवा करें, क्योंकि खुदावंद आज ये मरीज प्रभु जी इन पर ही पिता परमेश्वर निर्भर है, इनकी सेवा पर निर्भर है। दयालु पिता मदद करें खुदावंद, अपनी दया का हाथ इन सबों पर बढ़ाएं। दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं विनती करती हूँ अपने उन खुदावंद रक्षकों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे देश की सीमाओं पर प्रभु जी खुदावंद इस वक्त सेवा दे रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम सैनिकों को इस वक्त आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद आप उन्हें पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे, समझ दे और अपनी दया से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद वो प्रभु जी निश्चिंत होकर प्रभु जी वहां पर अपनी सेवा दे और खुदावंद जिससे हमारे देश की रक्षा हो। दयालु पिता, खास करके मैं उनके परिवारों को प्रभु जी आपकी दया में सौंपती हूँ। खुदावंद आप उन्हें पिता परमेश्वर भरपूरी दे, अपनी बरकतों में भरे रखें, ताकि पिता परमेश्वर उनके वहाँ नौकरी कर रहे लोग प्रभु जी इनकी चिंता ना करें, क्योंकि उनकी चिंता आप कर रहे हैं पिता परमेश्वर। अपनी दया अपनी करुणा का हाथ इन पर बढ़ाएं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं विनती करती हूँ अपने तमाम मसीही परिवारों के लिए। दयालु पिता, तमाम परिवारों में सुख शांति दें, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। हर एक कमी घटी को प्यारे पिता अपने पवित्र नाम से खुदावंद दूर करें पिता परमेश्वर। होने दीजिए ये समय है जब हम अपने आप को जांच परख रहे हैं पिता, मदद करें, अपनी आत्मा से भरें, ताकि खुदावंद अपनी गलतियों को आपको सौंपें और प्रभु जी आपकी दया से प्रभु जी आपके नाम की हम महिमा करते रहें। दयालु पिता परमेश्वर, फिर से विनती करती हूँ खुदावंद, मैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने खुदावंद तमाम अपने पिता परमेश्वर मसीही समाज के लिए, खास करके अपने पास्टर वर्ग के लिए प्रभु जी दया करें खुदावंद। जितने भी सेवक आपकी सेवा में है प्रभु जी, वो खुदावंद आपकी दया से सामर्थ्य पाएं, उन्हें अपनी पिता परमेश्वर समझ से भर दें, ताकि खुदावंद वो इस वक्त आपके नाम का प्रचार, आपके नाम को खुदावंद लोगों तक घर घर तक पहुंचाने पाए। हर एक हृदय में प्रभु जी आपकी महिमा के लिए तैयारी करें, सहायता मदद करना खुदावंद, दया करना। फिर से सारा अधिकार हम सबके जीवनों का आपको सौंपते हुए इन सारी विनती प्रार्थनाओं को अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। हम सभी इकट्ठा पढ़ेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। आइए प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।